हम्म। आजकल युवाओं के अंदर ना हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हम्म। आपके हिसाब से क्या कारण हो सकता है कि ये सब हो रहा है? बड़ा गंभीर विषय है ये जगमीत जी। कुछ विशेष तथ्य इसमें हैं जिसमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर तो है ही, एनवायरमेंटल फैक्टर भी बहुत बड़ा असर डाल रहे हैं इस चीज़ पे। मेडिसिन के कारण भी चीज़ें बहुत बिगड़ी हैं। इसको कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही ले लेते हैं कि कार्डियक आउटपुट, लोगों की कार्डियक एक्टिविटी जिसमें एथलेटिक परफॉर्मेंसेस जो हैं वो लोगों की नहीं है। लोग जिम जा रहे हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको 10 किलोमीटर भागने के लिए बोल दिया जाए तो वो नहीं भाग पा रहे। 5 किलोमीटर भागने के लिए बोल दिया जाए तो नहीं भाग पा रहे। एक फैक्टर तो ये हो गया कि वो मसल्स को दिखाने में, उनको शो केस करने में ज़्यादा यकीन रख रहे हैं एक्चुअल फिटनेस के अलावा। सेकंड, फिटनेस के अंदर एक चीज़ और आ जाती है कि जो आप सप्लीमेंट और डाइट ले रहे हो, इज दैट नेसेसरी टू बी फिट और इज दैट नेसेसरी टू बी सीम टू बी फिट। वो जो आप प्रोटीन ले रहे हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वे फॉर्म में ले रहे हैं चाहे किसी फॉर्म में ले रहे हैं, वो आपकी बॉडी को अच्छा दिखाने में हेल्प करता है, अच्छा करने में हेल्प नहीं करता। आप जितने भी सप्लीमेंट्स ले रहे हो, चाहे जिंक ले रहे हो, चाहे क्रिएटिनिन ले रहे हो, चाहे आप किसी भी प्रकार के मल्टीविटामिन्स चीज़ें ले रहे हो, वो आपके लीवर पे अननेसेसरी लोड बढ़ा रही हैं। अब इसके साथ फैक्टर एक और आ गया कि आप फिर लीवर की सफाई के लिए क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। आप एक्सेसिव प्रोटीन खा रहे हो, आपके पेट में फ्लैटुलेंस बन रही है, आपको गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं, आप उसका कुछ नहीं कर रहे हो। आप एग वाइट खा रहे हो, उसकी वजह से पेट में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, उसका आप कुछ नहीं कर रहे हो। प्रोटीन शुड बी टेकन नेसेसरीली विद द फैट। जब तक फैट नहीं होगा, प्रोटीन आपके शरीर को फायदा करने के बजाय नुकसान करना शुरू कर देगा। यही, इसके अलावा ये तो सिर्फ वो बात हो गई कि जो हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है। उसके बाद जैसे कि आपने कहा कि कार्डियक की हार्ट अटैक हो रहे हैं लोगों को, उसका सेकंड फैक्टर पे चलते हैं तो वो है डाइट। आज की डाइट में भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है समय का, टाइम का। मैं सुबह 7 बजे से लेके, जब मैं उठ जाता हूँ 8 बजे से लेके, और मैं सर 2 बजे तक कुछ नहीं खा रहा हूँ, 6 चाय पी रहा हूँ। उसके बाद में जो मेरे को मिल जाता है, मैं बटर चिकन खा रहा हूँ, मैं पनीर खा रहा हूँ, या जो मुझे मिल रहा है, कचौरी समोसा जो मुझे मिल गया मैं वो खा रहा हूँ। फास्ट फूड, जो जंक मिल गया फूड, मुझे मैं वो खा रहा हूँ। एक्सेट्रा। सुबह से मेरी बॉडी वेट कर रही थी एनर्जी का, उसको मैंने कैफीन से, उसको मैंने चाय से, उसको मैंने स्मोकिंग से स्टिमुलेट करता रहा, मेरे लीवर में कचरा डालता रहा। अब लीवर जब कचरे से भर गया है, तब मैं उसके ऊपर और कचरे वाली चीज़ दे रहा हूँ उसको। फास्ट फूड दे रहा हूँ मैं उसको। अगर मैं नॉर्मल फूड भी दे रहा हूँ तो उसमें भी मैं फ्राइड चीज़ें ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें भी मेरे सैलेड नहीं है। तो एक ये इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया। थर्ड, आगे बात चलते हैं कि आप घी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। घी के बारे में सबसे बड़ा मिथ ये है कि ये बहुत बड़ी भ्रांति फैला दी गई है युवाओं के मध्य में कि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या घी खाने से हार्ट अटैक आते हैं। अगर घी खाने से ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता और घी खाने से ही ये प्रॉब्लम आती, तो जितना भारत घी खा रहा है सबको क्यों नहीं आ रही? किसी किसी को ही। किसी को क्यों आ रही है? ये
सोचने का विषय है। सच बात ये है कि हमारा लीवर उस घी को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है। तो अगर आपके घर में बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं, अगर आपकी मिक्सी काम नहीं कर रही तो आपका फ्रूट जूस अच्छा नहीं बनेगा। ऑब्वियसली। ऐसे ही आपके पेट में अगर आपका लीवर अच्छा काम नहीं कर रहा तो आप कितनी भी अच्छी और पावरफुल डाइट दे दो उसको, वो वर्क कर ही नहीं सकती, क्योंकि आपका लीवर उसको मेटाबोलाइज ही नहीं कर पा रहा। वो जैसा आ रहा है वैसा का वैसा आपने कचरा निकाल दिया। जैसा कि कुछ इनिशियल फेज में जब लोग जिम ज्वाइन करते हैं, कुछ सप्लीमेंट लेना शुरू करते हैं विदाउट एनी गाइडेंस, जी, तो उनके पेट में प्रॉब्लम होती है, होती है, मोशन की दिक्कत हो मोशन की जाती है, दिक्कत होती ऐसी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत उनको सारी होती हैं, दिक्कतें होती हैं। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम। और गाइडेंस में भी प्रॉब्लम क्या है कि गाइडेंस भी ओरिएंटेशन गाइडेंस का क्या है। जो मॉडर्न अप्रोच है ना उसमें सिंपल है कि इफ़ यू टेक प्रोटीन यू विल बी गेनिंग द मसल मास, आपको मसल मास बढ़ेगा अगर आप प्रोटीन खा रहे हो तो। ठीक है सर, वो बात समझ में आती है कि प्रोटीन खाने से मसल मास बढ़ता है, लेकिन बाकी चीज़ों का इफेक्ट तो कुछ ना कुछ पड़ेगा ही ना उस पर। उसको कोई कंसिडर नहीं कर रहा है। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कोई कंसिडर नहीं कर रहा है, उसके साथ फैट की नीड को कोई कंसिडर नहीं कर रहा है। अभी मैं पीछे एक WWE के रशियन उसमें जो MMA फाइटर था उसकी वो डाइट के बारे में बात कर रहे थे। तो उस जब उन्होंने पूछा, वो एक लीन सा पर्सन था और बहुत एक अच्छा लाइट वेट के अंदर चैंपियन पर्सन था वो। तो जब उनसे पूछा गया था कि तुम्हारी डाइट में क्या रहता है, ट्रेनिंग के टाइम पे तुम्हारी डाइट में क्या रहता है, फाइट के टाइम पे तुम्हारी डाइट में क्या रहता है, तो सब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि वो बोलेगा कि मैं बहुत सारा जो है प्रोटीन इनटेक करता हूँ। सही है। लेकिन उसका जवाब सुन के सर आप हैरान रह जाएंगे। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं बहुत सारा मीठा कंज्यूम करता हूँ, मैं शुगर कंज्यूम करता हूँ, मैं स्टार्च कंज्यूम करता हूँ, क्योंकि आपको एनर्जी मीठा देगा। जैसे कि अभी मैंने एक पिछली पॉडकास्ट देख रहा था कर्नल शिवेंद्र की भी। कर्नल शिवेंद्र भी इस बात के वो बड़ा इस बात पे जोर दे रहे थे कि जब हम स्पीड मार्च करते थे 40 किलोमीटर का कमांडो ट्रेनिंग के अंदर, 40 किलोमीटर भागने के बाद उनको एक बड़ा मग्गा भर के मीठी चाय और हलवा दिया जाता था सर। और हम उनकी सोच भी नहीं फिटनेस सकते। उनकी फिटनेस के मुकाबले में आज का कोई भी फिटनेस का जो ये बने घूम रहे हैं वो एक भी आके उनके मुकाबले में compete करके दिखा दे। कर्नल कुशाल कश्यप के बारे में मैंने पढ़ा, उन्होंने भी यही बात रिपीट की है कि हम जो चीज़ें करते हैं वो बहुत नॉर्मल डाइट पे करते हैं, हमारी बॉडी हेल्दी है इसलिए हम जो डालेंगे उसमें वो उसका हम प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। तुम्हारी बॉडी हेल्दी नहीं है, तुम्हारा लीवर हेल्दी नहीं है, तुम्हारा कार्डियक आउटपुट ठीक नहीं है, तुम्हारी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, टाइम से सो नहीं रहे हो, टाइम से आप उठ नहीं रहे हो, टाइम से आप खा नहीं रहे हो, और फिर आप उम्मीद करते हो कि मैं कुछ अच्छा सा खा लूंगा और मेरी बॉडी बन जाएगी। उल्टा तो बॉडी पे बैड इफेक्ट ही बैड आएंगे। इफेक्ट पड़ रहा है और आपके हार्ट को, आपके लीवर को, आपके ब्रेन को अननेसेसरीली वर्क करना पड़ रहा है। जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हो, फर्स्ट गियर के अंदर फुल थ्रोटल पे आप काम कर रहे हो, ये ऐसा है। बेसिकली फिर लोग किस चीज़ का ध्यान रखें अगर समराइज रूप से देखें तो? समराइज रूप में इसका थर्ड फैक्टर एक और रह गया था, एनवायरमेंटल फैक्टर। जगमीत जी, ये बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं कि हमारा हार्ट एक मोटर की तरह उसको पहले ट्रीट किया जाता था, लेकिन वो मोटर नहीं है एक्चुअल में, वो एक वॉर्टेक्स क्रिएट करता है। ब्लड का एक वॉर्टेक्स क्रिएट होता है हमारे हार्ट के अंदर। जब आप हार्ट की मसल को ओपन करते हो ना, उनकी लेयर बनती है वर्टेक्स फॉर्म में। तो वो एक सर्टेन प्रेशर पे काम करने के लिए बना हुआ है। तो जैसे कि आज के एनवायरमेंटल जो स्थिति चल रही है, जिस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, उसी के कारण हवा के अंदर जो डेंसिटी होनी चाहिए थी वो कम होती जा रही है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से डेंसिटी कम हो रही है एयर की, जो जिसके लिए ये हार्ट रेडी नहीं है। कहने का मतलब है कि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही। ऑक्सीजन जा ही नहीं रही है या एफिशिएंटली नहीं जा रही है, क्योंकि एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया, उसके ऊपर से हम स्मोक दे दिया उसको, उसके ऊपर से हमने पोल्यूशन दे दिया उसको,
उसके ऊपर से बैड डाइट दे दी, बेचारा करे क्या। तो समराइज फॉर्म में अगर आप अपने कार्डियक हेल्थ का ध्यान रखना चाहते हो तो वसुधैव कुटुंबकम की तरह आपको पूरे विश्व को अपनी बॉडी मान के चलना होगा। पहली बात, आपको अपने आसपास पेड़ होने चाहिए। आपके जितनी ग्रीनरी के अंदर आप रहोगे, आपके कार्डियक ये प्रॉब्लम आने के चांसेस कम हो जाते हैं। आपका मेंटल पीसफुलनेस जो बढ़ेगी, जो आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, उसकी वजह से भी आपका कार्डियक इश्यूज होने से, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होने से आप बच सकते हो। डाइट में जितना सिंपल डाइट ले सकते हो उतना सिंपल डाइट लें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करें उसको। आप 10 चीज़ें एक साथ ना खाएं, एक चीज़ की अमाउंट खाएं अच्छी खासी, ताकि बॉडी उसको आसानी से डाइजेस्ट कर पाए, आसानी से उसको समझ पाए। उसके अलावा असली एथलेटिक बॉडी, अगर आप भाग सकते हो, अगर आप प्राणायाम कर सकते हो, तो ही आप फिट की नज़रों में आएंगे। अगर आप दिखावे के लिए, अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं मसल बिल्ड करने के लिए, आप गलत ट्रैक पे हैं। आज नहीं कल आपका दिल आपको धोखा दे देगा। धन्यवाद।